Hello students, this is class 8. Now we are continuing our chapter number 2 which is taken from chemistry and the name is material, metals and non-metals. So today's our topic is corrosion of metal. What is the corrosion? Corrosion ये होता है स्टूडेंट जिसमें जंग लग जाना. एक्चुअली अगर इसका हिंदी में देखिए तो इसे बोलते हैं जंग लग जाना. तो देखिए यहाँ पे जो प्रिशा है वो क्या कर रही है. फर्स्ट आई जस्ट रीड दिस पैरा and then I will explain. So Prisha was looking at some photo cards that her mother had collected from the different places. She recognized many photos and also identified the places. Then she saw another photo cards. It had two images. She could identify one as a Statue of Liberty, but the other one looked just like Statue of Liberty, but was the reddish brown and the very shiny. When she asked her mother, she got to know that the Statue of Liberty was identically reddish brown in color, and now with time it has changed to greenish color. So students, एक्चुअली में क्या है, जो प्रिशा है वो क्या कर रही है, कुछ फोटो कार्ड्स देख रही है. उसमें उसने क्या देखा कि जो उसकी मदर है उसने अलग अलग जगह से फोटोज लिए हुए थे. ठीक है, तो उसमें उसने देखा जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो बहुत अच्छी सी रेडिश कलर की एंड शाइनी दिख रही है, बट कुछ टाइम बाद अब जो देख रहा है उसमें तो वो ग्रीनिश कलर की हो गई है. तो ऐसा क्यों हुआ? मतलब देखिए जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो कॉपर की बनी हुई है. ठीक है, तो ये जो कॉपर होता है, आयरन होता है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें रिएक्टेंट होना शुरू हो जाता है, इसमें कैरोजन, उसका कैरोजन होना शुरू हो जाता है. मतलब कि जो इसका कलर है वो चेंज होने लगता है. इसी तरीके से जो लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू है विच इज मेड अप ऑफ कॉपर, अब तो वो स्टार्टिंग में शाइनी एंड रेडिश लग रही थी, बट अभी वो किस कलर की हो गई है, ग्रीन कलर की हो गई है. तो इसी चीज को अभी हम लोग देखने वाले हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड द corrosion ऑफ मेटल्स. यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि जो मेटल्स है वो आयरन और कॉपर में किस तरीके से, जो आयरन और कॉपर मेटल है उसमें कैरोजन किस टाइप से होता है. सो द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज मेड अप ऑफ कॉपर. एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स कि जो लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू है वो किससे बनी है, कॉपर से बनी है, कॉपर मेटल से बनी है. द चेंज इन कलर सिग्निफाइज द केमिकल चेंजेस. तो देखिए ये जो कॉपर है, कॉपर मेटल से जो बनी है वो स्टार्टिंग में रेडिश कलर की और शाइनी दिख रही थी, बट अब वो ग्रीनिश कलर की हो गई है. तो इसमें क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है ना. सो मैनी मेटल्स सच एज आयरन एंड कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर. तो इस तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो आयरन है या फिर जो कॉपर है वो मॉइस्चर से या फिर जो ऑक्सीजन से क्या करते हैं, रिएक्टेंट होना शुरू हो जाते हैं, रिएक्ट करते हैं, और जिससे इनका जो कलर है वो क्या होता है, चेंज होना शुरू हो जाता है. दिस प्रोसेस ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ द एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड कैरोजन. तो इसी चेंजेस को, इसी रिएक्शन को जो किसके साथ होता है, एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ, इसे ही जब मेटल्स की कांटेक्ट में आते हैं और अपने कलर को चेंज करने लगते हैं तो इसे ही कैरोजन बोला जाता है. ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि कॉपर के साथ और आयरन के साथ जो कैरोजन होता है वो एकदम रैपिड नहीं होता है ना. कि ऐसा नहीं है कि आज हमने जो लोहा है या जो आयरन है उसे बाहर हवा में रख दिया तो वो दूसरे दिन उसमें जंग लग जाएगा. नो, ऐसा नहीं होता. ये जो प्रोसेस होती है ये थोड़ी स्लो होती है. ओके, एकदम रैपिड प्रोसेस नहीं होती है. इसी तरीके से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैरा में. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कॉपर ऑब्जेक्ट्स है यानी कि जो कॉपर मेटल है, जब उसमें कैरोजन होता है तो वो क्या हो जाता है, ग्रीन कलर, मतलब कि रेडिश कलर से ग्रीन कलर में कोट होने लगता है, यानी कि जो ग्रीन कलर है उसमें कोटिंग होने लगता है ना. इसी को कैरोजन बोलेंगे. जैसे कि यहाँ पे देखो हम लोग आयरन नेल देख रहे हैं, आयरन नेल देख रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग मतलब कि जंग लग जाना. तो जब जंग लगता है, जैसे आयरन है वो कंप्लीटली आपको ब्लैकिश या रेडिश कलर का दिखाई देगा, पर जब उसमें जंग लगता है तो वो उसमें देखिए आप लोग किस तरीके से वो रेडिश डॉट्स बन गए हैं या फिर हल्का सा भूरे कलर के ब्राउनिश कलर का हो जाता है. तो इसे ही कैरोजन बोला जाता है. तो इसी तरीके से जो कॉपर ऑब्जेक्ट्स रहते हैं ना, जो कॉपर के बने हुए रहते हैं, उसमें क्या होता है कि जब उसमें कैरोजन होता है तो वो रेडिश कलर से उसमें ग्रीन कोटिंग लगने लगती, ग्रीन कलर में वो कन्वर्ट होने लगता है ना. सो दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट. और ये किसकी वजह से होता है, कॉपर कार्बोनेट की वजह से होता है, जिसमें जो कॉपर है वो कॉपर कार्बोनेट से में फॉर्म्ड हो जाता है. और इसी तरीके से जो कॉपर है वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और मॉइस्चर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और जो मॉइस्चर रहती है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके ये कॉपर कार्बोनेट में फॉर्म हो जाता है.
डन। इसी तरीके से जो आयरन है ये भी ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में एयर के साथ फॉर्म होता है और ब्राउन या फ्लेकी कलर का हो जाता है, और साथ ही साथ ये अपने वेट में हल्का भी होने लगता है। डन। सो लेयर ऑफ कॉल्ड रस्ट, तो ये जो लेयर इसके ऊपर चढ़ गई है जिसे हम लोग जंग बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, इससे इंग्लिश में बोला जाता है रस्ट, और इसे बोला जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे में जंग लगना। इन अदर वर्ड रस्ट इज हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड। अगर अलग वर्ड में हम लोग बोले तो ये जो रस्ट है ये हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड है। The layer of rust gradually falls off and expose the metal to rust further. Rust make iron objects weak with time. देखा मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि ये जो रस्ट है, ये जो जंग है, वो आयरन को कमजोर बनाते हैं और इसका जो वेट रहता है उसको भी कम करने लगते हैं। Students, now I turn the page and this is the page number 26. First you have to open your book and look at here. This is the another para of the same chapter. So यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर हम लोग जब सिल्वर लेंगे, look at here, this is the silver images, okay, तो सिल्वर मेटल्स इमेजेस, तो अगर हम लोग जब सिल्वर लेते हैं और जो सिल्वर है उससे हम लोग ऐसा ही ओपनली अगर हम लोग ने रख दिया है ना, जैसे कि आपका शोकेस हो गया या फिर कहीं पर भी जैसे ओपनली, या सिल्वर मेडल्स हो गए या फिर सिल्वर की ज्वेलरीज हो गई, जैसे आपने कंटिन्यूस को पहना है, तो ये भी क्या होगा, हवा के रिएक्शन में आके अपना जो कलर है, अपनी जो लस्टर है, अपनी जो चमक है, उसको धीरे धीरे कम करके ये भी क्या होने लगेंगे, ब्लैकिश होने लगेंगे। तो ये किसके कंपेयर में आते हैं, ये भी जो एटमॉस्फेयर है उसके मॉइस्चर के कंपैरिजन में आके, कंपेयर में आके उससे कांटेक्ट करके अपना जो कलर है उसे क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे या फिर डाउन कर देंगे। सो दिस हैपन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो इस तरीके से जो सिल्वर है वो सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सिल्वर। और ये कब होता है, जब जो सिल्वर है उसका रिएक्शन होता है किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ, जो कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, हमारे एटमॉस्फेयर में। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ कैरोसिन, कि हम लोग कोई भी मेटल का कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैरोसिन ऑफ मेटल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय द प्रिवेंटिंग द मेटल्स फ्रॉम द कॉम्बिंग इन कॉन्टेक्ट विथ एयर एंड वाटर। दिस कॉन्टेक्ट कैन बी प्रिवेंट बाय द सर्टेन वेज। देखिए अब हमको पता है कि जो मेटल्स है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस एयर एंड मॉइस्चर की वजह से क्या होते हैं, कैरोसिन होते हैं, उसमें जंग लगता है या वो वेट में हल्के होने लगते हैं। तो इसी तरीके से हमको तो इतनी चीजें पता है, तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिवेंशन कर सकते हैं। सो लुक एट हियर द फर्स्ट पॉइंट। व्हाट इज द फर्स्ट बुलेट पॉइंट, अप्लाइंग पेंट ऑयल एंड ग्रीस ऑन द मेटल सरफेस prohibited the atmospheric condition from the affecting the metals। देखिए अगर आपके पास कोई प्लेन आयरन है तो आप उसमें क्या कर दीजिए, आप उसमें पेंट कर दीजिए। तो वो पेंट के वजह से, पेंट की कोटिंग के वजह से वो जो आयरन है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, जिससे उसमें जंग नहीं लग पाएंगी, उसका कैरोसिन नहीं हो पाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अ थिन लेयर ऑफ जिंक can be deposited on the surface of iron articles by the dipping them in the molten zinc by this process galvanization। तो ये जो अगर हम लोग जब थिन लेयर लेंगे तो उससे क्या करेंगे, हम लोग एक ऐसा सरफेस बनाएंगे आयरन आर्किलिटिक, जिसमें उसमें हम लोग क्या कर देंगे, डिपिंग कर देंगे, जिसकी वजह से उसका जो मतलब जो उसका कैरोसिन है वो नहीं होगा, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ग्लेविनेशन बोला जाता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ कैरोसिन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द डिपॉजिटिंग अनदर मेटल ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल आर्टिकल्स बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैरा में। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो मेटल्स है उसके क्या यूजेस हैं और जो नॉन मेटल्स है उसके क्या क्या यूजेस हैं। तो देखते हैं फर्स्ट मेटल में, और इसमें सबसे फर्स्ट मेटल जो हम लोग उठा रहे हैं वो है क्या, आयरन। सो आयरन इज वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड मेटल। इट इज वाइडली यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ मशीन्स। आयरन का यूज तो हम सबको पता है स्टूडेंट्स, है ना, इसके लिए हमको पूरा पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे यूज है दुनिया में जिसमें जो ट्रेन्स हो गई, आपकी
मशीन्स हो गई, ईच एंड एवरीथिंग जो किससे बनी हुई है, तो जो हैवी मशीन्स होती है वो सभी किससे मिलके बनी हुई थी, आयरन से मिलके बनी होती है। इनफैक्ट हमारा जो घर है वो भी, उसमें भी आयरन इंक्लूड होता है। जब हम अपनी रूफ बनाते हैं तो उसमें आयरन हम लोग क्या करते हैं, पुटअप करते हैं, जिससे जो हमारा घर है वो खड़ा होता है, जो घर है उसका बेस बनता है। जो कॉलम्स है उसमें भी हम लोग आयरन इंक्लूड करते हैं। तो आयरन का मोस्ट ऑफ द, अगर पूरे मेटल्स में हम लोग बात करें तो जब वो जिसका जो वास्ट यूजेस है वो किसका यूज होता है, आयरन का यूज होता है ना। तो सेकंड चीज हम लोग देखते हैं, और आयरन में मिला के भी काफी सारी जो चीजें हैं वो बनाई जाती है। लुक एट हियर, यहाँ पे मेटल्स हैं, शिपिंग कंटेनर्स है, रेलवे ट्रैक्स है, एंड यहाँ पे जो मोटर्स नजर आ रही है, इनफैक्ट ये कील्स, नट बोल्ट्स ये जो नजर आ रहे हैं, ये सब कुछ आयरन के बनते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं कॉपर। कॉपर का तो बहुत ही वाइडली यूज होता है, जैसे कि कॉपर के यूटेंसिल्स, मोस्ट ऑफ द केसेस इसके इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने में, है ना। उसके अलावा यूटेंसिल्स बनाने में सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, कॉपर का यूज होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एल्यूमिनियम भी। एल्यूमिनियम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड है, स्पेशली किससे बनाने के लिए, एरोप्लेन को बनाने के लिए, है ना। इसकी जो एल्यूमिनियम है इस मेटल का यूज किया जाता है ना। तो देन हम लोग देखते हैं मरकरी। हम लोग ना स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी मरकरी का यूज क्या है। मोस्ट ऑफ द हम लोग देखते हैं कि जो सिरिंज होती है इसमें जो मरकरी है उसका यूज किया जाता है। सो मरकरी इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ द थर्मोमीटर। इट्स अलॉय आल्सो द कॉल्ड इज अमालगम इज यूज्ड फॉर द डेंटल फिलिंग। देखिए स्टूडेंट, जो मरकरी है उसका यूज थर्मामीटर में तो किया ही जाता है टेम्परेचर को काउंट करने के लिए। इसी तरीके से जो डेंटल्स है, जब आपके दांत में कैविटी हो जाती है ना बहुत ज्यादा चॉकलेट्स खाने के बाद, तो वो जो कैविटी है उसको जो फिल करते हैं उसका भी यूज किसके साथ करते हैं, मरकरी में किसी चीज को अलॉय। अलॉय मतलब क्या होता है, मरकरी में कोई और दूसरा मेटल मिला देना। तो इसका यूज फिर उसको दांतों को फिल करने के लिए किया जाता है। कैविटी मतलब क्या होती है, होल हो जाना टीथ के अंदर। देन देखते हैं हम लोग जिंक। जिंक इज मोस्टली यूज्ड फॉर द कोटिंग ऑफ आयरन सो एज द प्रिवेंट्स फ्रॉम द रस्टिंग। तो ये जो जिंक है इसका यूज क्यों किया जाता है, ताकि आप आयरन को कोट कर सको, प्लस इसमें शाइनिंग भी आती है और ये रस्टिंग यानी कि जंग लगने से भी लोहे को बचाता है। गोल्ड, सिल्वर ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, प्लेटिनम, है ना, ये सब ये बहुत ज्यादा मतलब कि जो ज्वेलरीज होती है इसमें, ऑर्नामेंट्स होते हैं इसमें इसका यूज होता है। देन हम लोग देखते हैं नॉन मेटल, जैसे कि कार्बन। कार्बन का यूजेस आप लोगों को पता है। कार्बन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, डायमंड, ग्राफिट एंड द कैरोलो। सो स्टूडेंट्स, जो डायमंड है, डायमंड का बहुत ज्यादा ऑर्नामेंट्स बनाने में, कांच को काटने में, है ना, इस टाइप की काफी सारे ऑपरेशन में भी डायमंड का यूज किया जाता है। फिर ग्रेफिट देखते हैं। ग्रेफिट इज यूज मोस्टली मेक द लीड ऑफ द पेंसिल। जो पेंसिल की लीड होती है वो किससे बनी होती है, ग्रेफिट से बनी होती है। इसी तरीके से जो चारकोल्स हैं, चारकोल इज यूज रिमूविंग द कलरिंग मैटर एज अ द कैन शुगर। High grade charcoal is used to metallurgy process in making coal gas and the purifying water. Water को purifying करने के लिए charcoals का use किया जाता है। अदर बहुत सारे वर्क्स के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, चारकोल्स का यूज करते हैं। देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का आप लोगों को पता ही है। सो इट इज मेजरली यूज्ड इन द सिंथेटिजिंग अदर केमिकल सब्सटेंस लाइक द ammonia gas. It is also used the extraction of the metals like copper, lead and tin. Nowadays it is used in the making fuel cell. अब ये आजकल फ्यूल सेल के लिए भी यूज किया जा रहा है। इसी तरीके से जो सल्फर है उसका मैस्टिक्स बनाने के लिए, जो नाइट्रोजन है उसका गैस में, मतलब कि जो हमारी जो फिलिंग होती है, जो गैसेस होती हैं इन सब में। एंड ऑक्सीजन का तो वास्ट यूज है, इसको बताने की जरूरत नहीं। अगर हम लोग आज जिंदा है तो जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। फास्फोरस मेकिंग यूज द मेकिंग ऑफ द मैस्टिक्स एंड द फायरवर्क्स। जो फास्फोरस है वो मैस्टिक्स बनाने के लिए, फायरवर्क्स के लिए यूज किया जाता है। उसी तरीके से जो सिलिकॉन है। सो फर्स्ट यू हैव टू स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड दिस लेसन एंड रीड दिस लेसन केयरफुली, so you will get your own. Okay, so students, now I am stopping here and I will provide the question answers of Let's Try 3. So see you soon with the next topic of the same chapter. Till then, take care. Bye bye.